तू ही निरंकार, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, एक परमपिता परमात्मा, निरंकार दातार, संत निरंकारी मिशन, सर्व साझा मिशन, एक ही हमारा राष्ट्र है, एक ही हमारा ध्वज है इंसानियत का, एक ही हमारा स्वरूप है आत्मिक। और ये आत्मिक आनंद हमें जब आता है, जब हम निरंकार की कृपा से साकार सतगुरु जी की शरणागति में पहुंच जाते हैं। और साकार सतगुरु जी की शरणागति में पहुंचने के बाद, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद, हम समभाव समदृष्टि से संसार को देखते हैं, रसमय हमारा जीवन हो जाता है, दैवीय गुण हम में समाहित हो जाते हैं, विश्वास, सहनशीलता, सम दृष्टि, विनम्रता, संतुष्टि, समर्पण, परोपकार, प्रेम, दया, मानवता आदि इनके साथ ही जुड़ जाते हैं। मीठी वाणी, निष्काम सेवा, कर्तव्य पालन, मर्यादा, क्षमा भाव आदि जैसा स्वभाव हमारा बन जाता है। इस परम सत्ता से हम जुड़कर अपने हृदय में, अपने मन में निर्मल परम सत्ता ईश्वर का निवास बना लेते हैं। हमारा मन भी निर्मल होता है, हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, जिनसे निर्मल वाणी तथा कर्मों का जन्म होता है। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन व्यवहार में दैवी गुणों की झलक मिलने लगती है। हमारे संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस झलक से प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। हम एक परम सत्ता से जब जुड़ जाते हैं, हम सुनते चले आ रहे हैं कि नेकियों से भरपूर व्यवहार करो, हम्म, नेकियों से भरे रहो, हम्म, पर ये नेकियां हैं क्या? ये हमें संगत में जाकर, सत्संग में जाकर दृश्य देखने को भी मिलता है, सिर्फ हम सुनते नहीं हैं। शांति से सत्य का संग करते हुए जो आत्माएं परमात्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ चुकी हैं, वो सिमरन करते हुए अंतर्करण से सेवा भी कर रहे होते हैं, शांत मन से। कोई लालच उनके अंतर्करण में नहीं होता है जब एक परम सत्ता से वह जुड़ जाते हैं। कोई वैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरतें उनके दिलों में नहीं समाई होती है। कोई निंदा, चुगली, ऐसे मंदबुद्धि वाले भाव उनके मन में नहीं आते हैं। कोई हिंसा उनके अंदर नहीं रह जाती है। हम्म, अहिंसा मार्ग अपनाया हुआ है उनका मन। एक परम सत्ता से जुड़ने के बाद वाणी मधुर हो जाती है। कटु वचनों को दूसरे कह भी देते हैं तो उन्हें सहने का बल भी ऐसे महान संतों में देखा जाता है, क्योंकि संत हृदय परोपकारी बन जाता है। एक को जानने के बाद, एक का होकर रहने के बाद, उसको मानते हुए, मालिक, यदि सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी इस मिशन को नहीं बनाते सन 1929 में, तो हम सब इस बड़ वृक्ष की छत्र छाया में बैठे हुए नहीं होते, और हम अपने निज स्वरूप को नहीं पहचान पाते, निज घर को नहीं पहचान पाते, आवागमन से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते।
ये तभी हुआ जब सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने अपने सदगुरु जी काहन सिंह जी से परम सत्ता को जान लिया, परम पिता को जान लिया। और संत निरंकारी मिशन सर्व साझा मिशन है, किसी एक के लिए ये बात नहीं कही जा रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है। लेकिन मुझे ये बातें अपने जहन में लानी होंगी, बैठानी होगी कि जीवन को किस तरह से जीना है। भक्ति वाला माहौल अपने अंतर्करण में बनाए। हम चिंगारियां पैदा करते हैं, चिंगारी लगाते हैं। यदि हम परम सत्ता के साथ नहीं जुड़े हैं, हम टकराव वाली बातें करते हैं, हम दूरियां पैदा करते हैं, दीवारें नफरतों की खड़ी करते हैं, कलह कलेश में हमारा जीवन बीतता है, यदि हम परम सत्ता से नहीं जुड़ पाए हैं। बिल्कुल विपरीत दिशा हमारे मन की हो जाती है और मन के मुताबिक ही फिर हमारे कर्म भी होते हैं। तो हमें दूरियां किससे बनानी है, कैसे व्यवहार से बनानी है, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। ये जो टॉपिक हमें मिल रहे हैं, ये हमें टॉनिक मिल रहा है, ये दवा का काम कर रहे हैं कि हम भूल तो नहीं रहे हैं अपने रचनहार को, अपने बनाने वाले को। भूल के मानव बहुत गफलत की नींद में सोया हुआ, यूं तो हम जागते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर हमने वास्तव में ही प्रेम की भाषा को नहीं अपनाया है, संस्कारी नहीं बने हैं। एक दूसरे पे सिर्फ हम उंगलियां उठा रहे हैं, पड़ोसी ही पड़ोसी को गिराना चाह रहा है। और ये पता नहीं है कि यदि मैंने पड़ोसी के घर को नष्ट करने की सोची, उसके साथ मैंने बुरा करने की सोची, मैंने एक चिंगारी उधर को फेंक दी, तो उधर की हवा मेरे घर को भी जलाए बिना रह नहीं पाएगी। जब घर में या अड़ोस पड़ोस में या समाज में अच्छा माहौल होता है, तो उसका असर हम पे भी आता है। तो जब बुरा होगा तो उसका असर हम पे नहीं आएगा। ये सब हमारे जीवन के लिए ही बातें सामने आती हैं कि हम बार बार यही टॉपिक देखे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुनने में भी आ रहा है। अब एक को तो हम जान ही चुके हैं, एक को तो हम मान ही रहे हैं, एक के तो हम हो ही गए हैं, क्योंकि हम निरंकारी हैं। हमने सरनेम लगा लिया है अपने नाम के आगे कि हम निरंकारी हैं, पर अभी व्यवहार तो हमारा निरंकारी नहीं बना है। व्यवहार तो बहुत अलग है निरंकार से हमारा। निरंकार के तो सभी बच्चे हैं, निरंकार तो सभी पे अपनी कृपाएं बरसा रहे हैं। पर हमें तो अभी समझ नहीं आया है जीवन जीने का ढंग। तो इसीलिए हमें ये बातें समझाई जा रही हैं और विवेक से काम लेना है। ये समय गया फिर हाथ नहीं आएगा, समय की धारा है, बहती जा रही है, फिर पछताना हो जाएगा। हम्म,
ये समय को संभालने का समय है, हैं? इस समय को संभाल के हमें रखना है, अपने हर पल के समय को। अब रखना कैसे है? क्या हम किसी बोतल में बंद करेंगे? क्या हम किसी अलमारी में बंद करेंगे? नहीं। जिस समय को हम जी रहे हैं, वो समय हमारा किसी की भलाई के सोच में बीते, किसी के भला करने के काम आए हमारा समय, है। किसी को कुछ ना कुछ ऐसी प्रेरणा हमारा हर पल दे कि वो चाहे मुंह पे कहे ना कहे, लेकिन पीछे हमारी प्रेरणा से कोई प्रेरित हो सके, किसी का जीवन बन सके। हम्म, क्योंकि परम सत्ता हमारे साथ है हर पल। हम्म, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। हम्म, तो मानव है हम, कितना चालाकियों से भरे हुए हैं, कितनी चतुराइयां हम में हैं, पर फिर भी हमें अपने आप को अब संभालने का समय आ गया है, हमें अपने आप को संभालना है। यही बात हमें बारंबार समझ में आती है कि इन्होंने तो हमें संभाल दी है, निरंकार ने तो, पर मैं अपने आप को संभाल दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ। मेरे अवगुण निकालने का समय है ये। कैसे आएगा मुझे आनंद? कैसे प्राप्त होगा मुझे आनंद? खुशियां कैसे मिलेंगी? मैं तो हर खुशी के पल को दुख में बदल रही हूँ, दुख में बदल रहा हूँ। ब्रह्मज्ञानी हो जाना यानी कि और ज्यादा सावधान हो जाना, और ज्यादा समझदारी का आना मेरे अंतःकरण में है। बाबा जी ने हमें समझाया ही है कि सहनशीलता सबसे बड़ा गहना है, धैर्यता को अपनाना है, सहजता को अपनाना है। एक परम सत्ता को माने हुए संतजन पूर्णतः, हम चाचा प्रताप सिंह जी का भी नाम लेते हैं। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के समय में सदगुरु बाबा अवतार जी जब उनके गुरसिख थे, सेवक बन के अ, साथ चल रहे थे, तो एक ही सत्ता को जानकर ये इतनी विशाल सेवाएं और उनका जीवन अमरता को प्राप्त कर गया, और आज भी हम उनका आदर से नाम ले रहे हैं। आज भी वो ब्रह्मलीन होने के बाद अमर हैं। जैसे हम इतिहास भी अपना पढ़ते हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उन्हें अच्छे कामों के लिए याद किया जा रहा है, जिन्होंने बुरे काम किए हैं उन्हें बुरे कामों के लिए याद किया जा रहा है। हम दुर्योधन को दुर्योधन जी नहीं कह रहे हैं, हम अर्जुन को अर्जुन जी कह रहे हैं। ये जी क्यों लग रहा है? क्यों ये आदर सम्मान आज तक मिल रहा है? गांधारी ने आंखों से पट्टी बांधी। कभी भी हमारी अपनी सोच में ये बात आ जाती है कि पति तो आंखों से थे ही अंधे, उन्होंने भी पट्टी बांध ली। तो हमें कितना सावधान रहना है। जब प्रभु श्री राम जी को वनवास मिला कैकेयी के वरदानों के अनुसार, और माता सीता जी भी जा रही हैं, तो गुरु वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने वहां पर इस बात को
कैकेयी को समझाने का प्रयास किया कि सीता उस भेष में नहीं आएंगी, उस पहनावे में नहीं आएंगी जिसमें राम जा रहे हैं। ये राजघराने की बेटी है और राजघराने की बहू है। तो इस बात को नहीं कहा जा रहा, लेकिन भीष्म पितामह से ये बात कही गई है, प्रभु ने स्वयं ही कही है कि उस सभा में गुरुजन और पितामह आप सबसे बड़े थे, आप बैठे हुए थे, आपने रोक क्यों नहीं लगाई वहां पर? आप चाहते तो ये द्रौपदी का चीरहरण रुक सकता था। तो यहाँ पे किस चीज की कमी हमें महसूस हो रही है? ये दृष्टांत सब हमारे ही लिए हैं। ये सब जितनी भी बातें हैं हमारे ही लिए हैं। इन्हें ही तो कहा जा रहा है कि किस तरह से हमें सोच समझ के अपने जीवन को सजाना है, संवारना है, कैसे पार होना है इस भवसागर से, हमें कैसा व्यवहार करना है। ये तो मोटी मोटी लाइनें हैं कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। अब एक होना किसके साथ है? क्या चोर के साथ हम चोरी करने लगे? क्या बुरे के साथ हम बुरे बन जाएं? या अच्छे के साथ कुछ समय के लिए हम अच्छा बन जाएं? या सत्य बोलने वाले के साथ हम सत्य बोलने लगे? राजा हरिश्चंद्र जी की भी बात आती है कि सपन में देखा और विश्वामित्र जी आए हैं। सपने में जो देखा और फिर नींद खुलने पे जब विश्वामित्र जी के दर्शन हुए तो उसे विश्वामित्र जी ने जब कहा कि इनके, हाँ ये तो मैं देख चुका हूं, अब तो ये आप ही का हो गया सब राजपाट, अब गुरु दक्षिणा भी दो। वो गुरु दक्षिणा देने चले, बोले ये तो सब दे चुके हो, ये तो मुझे दे चुके हो, अब जो ऊपर से दक्षिणा है वो आप कहीं से भी लाके दो। तो हम सभी इस कहानी से परिचित हैं। तो ऐसे परम सत्य के साथ जुड़कर, किंतु परंतु से बात नहीं बनने वाली, जीवन को कितनी सावधानी से जिया जाए, इन घटनाओं के साथ हमें बहना नहीं है, समझना है कि किस तरह से अब हम समझें अपनी बात को। एक मिल तो हमें परमात्मा के साथ होना है, पूरी तन्मयता हमारे अंतःकरण में आनी चाहिए। क्या युधिष्ठिर जी ने जो वो जुआ खेला वो सही था? नहीं सही था। केशव समझा रहे थे, कृष्ण समझा रहे थे, फिर वहां पर बैठने के लिए भी कहा, पासे डालने के लिए भी कहा, पर उनसे कह दिया तुम बाहर बैठो। उस टाइम वो शकुनी मामा को अपना समझ रहे थे, इतना आदर इतना सत्कार कर रहे थे, जबकि उन्हें पता होना चाहिए था कि इन्होंने हमेशा हमारा बुरा किया है। तन्मयता तो हमें परमात्मा के साथ दिखानी है और अच्छों के साथ दिखानी है, सच्चों के साथ दिखानी है। बाकी बुरों के साथ इतना थोड़ी ना मिल जाना है, हमें इस तरह से थोड़ी ना मिलना है, दूरियां बना लेनी है चाहे। यहाँ पर ये क्यों आता है? क्यों शकुनी के जैसों के साथ हम चौकट खेलें, चौपड़ खेलें? क्यों हम ऐसे जुआ खेलें? क्यों हम हारें? ये क्यों मेरे लिए ही है कि हम सामने वाले को समझने का प्रयास करें। आध्यात्मिकता का सफर वास्तव में ही हमारे जीवन का उद्देश्य है
परमात्मा को जानना लक्ष्य है ये मानव जीवन का। धर्म सिर्फ इंसानियत है। किस तरह से हम सुलझाएं किसी उलझी हुई बात को, यही ज्ञान हमें सिखलाता है। जहां अज्ञानता हावी है, वहां ज्ञान भी कभी कभी काम नहीं करता है। हमारे किसी कमरे में लाइट नहीं है, हम इधर उधर टोके कुछ भी, किसी भी सहारे से हम उस कमरे में अपना काम कर लेते हैं, बिता लेते हैं अपने समय को। लेकिन जब वहां पे हम बल्ब लगा देते हैं और एकदम उजियारा होता है, तो वहां पर हमें वो जाले जो हम नहीं देख पा रहे थे, सफाई हम करते हैं। तो जब वो बल्ब जला है तो हमें और ज्यादा गंदगी नजर आने लगी वहां पर, जबकि हम झाड़ू भी दे रहे थे, पोछा भी दे रहे थे, हैं? हम अपने आप में कहीं संतुष्ट भी थे। पर बल्ब लगते ही, रॉड लगते ही वहां जो रोशनी हुई है, फिर जो मुझे वहां पे गंदगी नजर आई है, कि मैं तो काम चला रहा था, अपना काम चला रही थी, वास्तव में यहाँ तो अभी मुझे कितनी सफाई करनी है। तो ऐसे ही मेरे मन की अवस्था है। मन की सोच किधर को बह रही है मेरी, इस पे अंकुश लगाना है। एक को जानकर, एक को मानकर, एक हो जाना मुझे वास्तव में सबके साथ मुझे मिल बैठना है। कोई भेदभाव नहीं करना है। पर कितना किसके साथ मिलना है, कितना किसके साथ बातें करनी है, कितना गिरना है मुझे, कितना उठना है मुझे, ये तो मुझे ही संभालनी चाहिए मालिक। नहीं तो कुछ नहीं बनने वाला है, कुछ नहीं बनने वाला है मालिक दातार मेरे जीवन का। मैं हार जाऊंगा इस बार भी। मानव में मानवता होनी ही चाहिए। ये ईश्वर के ही सारे रंग हैं। ये कुछ नहीं बोलेंगे, सामने खड़े हैं हमारे, ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये कह रहे हैं सूक्ष्म तुम्हारे मन के भाव हैं वो पूरे होते जाएंगे। तो हम एक को जानकर, एक को मानकर और एक होकर एकता से सबके साथ प्यार करें, सबको दुलार करें, सबको आशीर्वाद दें, सबके भले की कामना करें अपने मन से। पर हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ही समय पे यदि हमें कहा जाए कि मूवी चलना है या सत्संग चलना है, और हम सत्संगी हैं, हम निरंकारी हैं, तो हम कहाँ जाना पसंद करेंगे? यदि हम मूवी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये फैसला हमारा ठीक नहीं है। हमें सत्संग ही जाना है। यदि मेरे सामने दो गिलास रखे हुए हैं, एक में दूध है, एक में शराब है, तो क्या पीना चाहिए? ये मुझे पता होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए मेरे में। हैं। आज भी एक बातें चल रही थी कि भाई
वो इतनी ऊंची पोस्ट पे पहुंच गया है तो वो पिएगा तो है ही है। हैं? किसने कहाँ लिखा है, किसने लिखा है? हमने तो यहाँ पर ऐसे भी सोच देखी हुई है कि वो जूस तक भी नहीं पीते हैं 4 जनों में, कि कहीं इसमें ही कुछ न मिला दिया हो और वो अपने सीट पे बैठे हुए हैं, मजबूत बने। तो ये सब मन की बात है, मन को ही सँभालने के लिए ये टॉपिक आ रहे हैं बार-बार और टॉनिक का काम कर रहे हैं, सेहत बनाइए अपनी लगातार। यहाँ स्वच्छ मन, स्वच्छ तन रहे लगातार, स्वस्थ आचार विचार रहें, स्वस्थ हमारा तन रहे, धन भी हमारा नेकियों से कमाया हुआ होना चाहिए, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन लगातार। किस तरह से हमें कहाँ जीना है, कितना हमें मिलावट करनी है। हुँ, यदि हम मकान मजबूती का चाहते हैं, तो सीमेंट का ज़्यादा हमें उसमें इस्तेमाल करना होता है। हुँ, और यदि हम किसी के हाथों में सौंप देते हैं, तो फिर हमारे सामने आता ही है कि रेत ज़्यादा मिला दिया, रेत ही रेत आ रहा है। हुँ, हम कितनी बातें उस दूसरे को सुनाते हैं। तो रहमत करो, कृपा करो कि अज्ञानता हावी ना हो हम पे। हुँ, ये प्रकाशित आत्मा हुई है, तो हमें समभाव समदृष्टि से रहना है। हुँ, आनंद में रहना है। आत्मिक आनंद जो प्राप्त हुआ है, सभी को खुशियाँ देनी है, दाता तू ही निरंकार।